कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो संवाद सेतु के अंतर्गत हम पाठ का अध्ययन कर रहे थे, पाठ 1 समाचार लेखन, जो विभिन्न प्रकार के समाचार लेखन किए जाते हैं मुद्रित माध्यमों में, अर्थात प्रिंट मीडिया में, समाचार पत्रों के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए। तो हम आज उस पाठ को आगे बढ़ाते हुए जो समाचार लेखन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, रेडियो समाचार और टेलीविज़न समाचार, इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। उसका तीसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फिल्म या फिर पटकथा लेखन। अब पटकथा लेखन किसे कहते हैं? पटकथा अर्थात पट यानी होता है पर्दा, जो टेलीविज़न का या सिनेमा का जो पर्दा है। कथा यानी कहानी, यानी पर्दे पर जो कहानी दिखाई जा रही है उसके लिए जो लिखा जाता है उसको पटकथा लेखन कहते हैं। यानी टीवी सीरियल्स, धारावाहिक जिसको हम कहते हैं, टीवी धारावाहिकों, फिल्मों के लिए, और थिएटर में जो नाटक वगैरह खेले जाते हैं, नाटक वगैरह दिखाए जाते हैं, अभिनय किया जाता है, उसके लिए जो कथा लिखी जाती है उसको हम पटकथा लेखन के नाम से जानते हैं। तो पटकथा लेखन संबंधी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो पटकथा लेखन क्या होता है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। तो पटकथा लेखन या फिल्म पटकथा भी कह सकते हैं इसको हम। पटकथा लेखन या फिल्म पटकथा, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसे कहते हैं? टीवी धारावाहिक, टीवी धारावाहिकों, फिल्मों तथा थिएटरों के टीवी धारावाहिकों, फिल्मों तथा थिएटरों में पटकथा लेखन का विशेष महत्व होता है। जो टीवी धारावाहिक होते हैं, फिल्में होती है और जो थिएटर होते हैं, इनमें पटकथा लेखन का विशेष महत्व होता है। इसमें पहले कहानी लिखी जाती है, जिसे कोई धारावाहिक बनाना है, फिल्म बनानी है, थिएटर पर अभिनय करना है, तो उसमें पहले कहानी लिखी जाती है, फिर उस कहानी के अनुसार शूटिंग की जाती है। पहले कहानी तैयार की जाती है और उस कहानी के आधार पर फिल्म की, धारावाहिकों की और शूटिंग की जाती है और उसके अनुसार संवाद लिखे जाते हैं। संवाद अर्थात डायलॉग लिखे जाते हैं। तो ये पटकथा लेखन किस तरह से किया जाता है? टीवी धारावाहिकों, फिल्मों या थिएटरों में जो पटकथा लेखन का विशेष महत्व होता है, इसमें पहले तो जैसे धारावाहिक बनाना है, फिल्म बनानी है या थिएटर पर कोई अभिनय करना है, इसमें पहले कहानी लिखी जाएगी। तो इस कहानी के अनुसार उसकी शूटिंग की जाती है और उस
के अनुसार संवादों को लिखा जाता है, संवाद लिखे जाते हैं, डायलॉग जिसको हम कहते हैं। इसके लिए लेखन यानी जो इसके जो संवाद लेखन होता है, लेखन ऐसा सटीक होना चाहिए इसके जो लेखन किया जा रहा है वो इस प्रकार से सटीक होना चाहिए कि निर्देशक के सामने दृश्य जीवित हो उठे, तभी उसको सार्थक माना जाएगा उस लेखन को, कि दृश्य साकार हो सके। इसमें भाषा तथा संवादों पर विशेष जोर दिया जाता है। पटकथा लेखन या फिल्म पटकथा, इसमें क्या होता है देखिए एक बार। टीवी धारावाहिकों फिल्म हो तथा थिएटर में जो अभिनय होता है उसमें पटकथा लेखन का विशेष महत्व होता है। पर्दे पर जो कहानी दिखाई जाने वाली होती है उसका जो लेखन किया जाता है उसका विशेष महत्व होता है। इसमें पहले कहानी लिखी जाती है, फिर उस कहानी के अनुसार शूटिंग होती है और शूटिंग के अनुसार संवाद लिखे जाते हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं। इसमें लेखन ऐसा सटीक होना चाहिए कि जो निर्देशक है, जो फिल्म बनाने वाला या धारावाहिक का निर्माण करने वाला, उसके सामने दृश्य सजीव हो उठे, जीवित हो उठे। इसमें भाषा तथा संवादों पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर ले, पटकथा लेखन। अब इसका अंतिम पाठ हम लिखने जा रहे हैं आज, ये तीसरा और अंतिम भाग है इस पाठ का। तो पटकथा लेखन से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। पटकथा लेखन होता क्या है? पर्दे पर जो कहानी दिखाई जा रही है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना, उसमें डायलॉग वगैरह लिखना, संवाद लिखना, उसको ही पटकथा लेखन या फिल्म पटकथा कही जाती है। इसको उतार ले अपनी कॉपी में। अब इसका अंतिम भाग एक और है इसका, वो लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो समाचार लेखन होता है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब इसका अंतिम भाग हम लिखने जा रहे हैं। जो इंटरनेट पत्रकारिता हमने लिखी थी शुरू में, एक तो प्रिंट मीडिया होता है, उसके लिए समाचार लेखन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म पत्रकारिता इसके अंतर्गत आ गई। और अब जो तीसरा है नव माध्यमों के लिए समाचार लेखन, उसके विषय में हम लिखने जा रहे हैं। चलें, तीसरा है इसमें, मतलब ये अलग से लिखेंगे इसको, इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वो जानने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट के द्वारा समाचारों को प्रसारित किया जाना, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। यानी इंटरनेट के द्वारा हम अगर किसी सूचना को प्रसारित कर रहे हैं तो वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसके दो रूप प्रचलित हैं। दो रूप हैं इसके दो रूप प्रचलित हैं।
पहला रूप है इसका कि इंटरनेट के द्वारा किसी भी समाचार को प्रस्तुत किया जाना, यानी पहला रूप है समाचार भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। एक तो ये रूप इसका है समाचार भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, और दूसरा रूप है किसी पत्रकार के द्वारा, किसी भी जो पत्रकार होता है, पत्रकार के द्वारा अपने आलेख को ब्लॉग जो होते हैं, अपना जो आलेख होता है, जिसका जो लिखा हुआ जो लेख है उसको ब्लॉग या फिर पोर्टल या साइट पर प्रसारित करना। इंटरनेट पत्रकारिता दो प्रकार से की जा सकती है। या तो हम कोई भी समाचार हैं उसको भेजने के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। या फिर कोई विशेष पत्रकार होता है, उसके द्वारा जो अपना आलेख है वो ब्लॉग के माध्यम से या फिर पोर्टल के माध्यम से या फिर किसी साइट के माध्यम से उस समाचार को प्रस्तुत किया जाना। आजकल इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट अनेक जो वेबसाइटें हैं, आजकल इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट हैं। इस इंटरनेट पत्रकारिता को इस इंटरनेट पत्रकारिता के अनेक नाम हैं। इस इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, आदि नामों से भी जाना जाता है। ये इसी के नाम है, साइबर पत्रकारिता। या फिर इसमें ब्लॉग, पोर्टल और विभिन्न साइटों के द्वारा समाचारों का आदान प्रदान होता है। यहाँ तक आप अपने दृश्य में नोट कर लें। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट के द्वारा समाचारों को जो प्रस्तुत किया जाना है, जो प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसके दो रूप हमारे सामने प्रचलित हैं। पहला रूप है समाचार भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, और दूसरा जो रूप है वह है किसी पत्रकार के द्वारा, विशेष पत्रकार के द्वारा अपना जो लेख है, जो उसने लिखा है, समाचार लिखा है, को आलेख तैयार किया। आलेख से मतलब यह समाचार से हैं, कोई भी उसने सूचना लिखी है उसको ब्लॉग या पोर्टल या साइट पर प्रसारित करना। आजकल इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स हैं। इस इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें ब्लॉग, पोर्टल और विभिन्न साइटों के द्वारा समाचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो यहाँ तक
हम अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। ये नोट करने के बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न, ये जो पाठ पूरा होगा आज आपका पाठ पूरा हो चुका है। इसके तीसरा पाठ, 3 पार्टों में पाठ पूरा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये अंतिम पार्ट है इसका। यहाँ तक हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैंने इस तीनों वीडियो में जो बातें बताई उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो इसकी और अच्छे से जानकारी अपनी किताब के माध्यम से और अधिक जानकारी इसकी जुटाने का प्रयास करें और अधिक इस पाठ को समझने का प्रयास करें। इससे अधिक जानकारी हमें ग्रहण करनी होगी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, समाज सेतु नाम की जो पाठ्य पुस्तक है उसके माध्यम से, ताकि हम इस पाठ को बहुत अच्छी ढंग से समझ सकें और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम परीक्षा में लिख सकें। ये जो पहला पाठ था आज आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेकर के हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।